नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल को तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। ज्यादातर हम ह्यूमन कैपिटल के अंदर यही बार पढ़ रहे हैं कि ये एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर द इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग, सिंस ओनली व्हेन पीपल कैन रीड एंड अप्लाई देयर नॉलेज to derive the maximum benefit, they will be able to live a long and healthy life। देखो, आपने अपनी अच्छी एजुकेशन ले ली, आपने अपनी हेल्थ अच्छी कर ली, दिस इज गुड, दिस इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन आपने पढ़ लिख कर लेकिन कुछ किया नहीं, आप पढ़ लिख कर आराम से घर में बैठे हो, ना तो आप उस नॉलेज को किसी के साथ शेयर कर रहे हो, ना आप उस नॉलेज का इस्तेमाल करके इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो क्या फायदा हो रहा है? आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है? कुछ भी नहीं। गुप्त नॉलेज ली है, लेकिन वो नॉलेज भी कहीं ना कहीं अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएगी। सपोज करो कि आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आपका ट्रिगो वाला पार्ट, वैसे तो मैं तुम्हें बहुत तुम्हारी दुखती रथ पे हाथ रख रही हूँ ट्रिगो बोल के, क्योंकि हाँ, गुड जोक। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत अच्छी है सपोज, लेकिन आपने उसे 4 से 5 साल तक आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, आपने वो पढ़ा ही नहीं, छोड़ दिया उसको, तो 6th ईयर में आपको बहुत समस्या होगी उसे करने में, आप बहुत कुछ भूल चुके होगे। इवन मैं अगर खुद को भी बोलूं, मैंने अपनी एजुकेशन ली, अगर एजुकेशन लेने के बाद मैं कुछ ना करती उस फील्ड में, तो हो सकता है मैं भी भूल जाती बहुत सारी चीजें, तो ये मेरा ह्यूमन डेवलपमेंट ही नहीं हुआ। लेकिन वहीं पे मैंने क्या किया, देखो जो चीजें हम आज आपको पढ़ा रहे हैं ना एज एन एजुकेटर, हम लोगों ने चीजें ऐसी पढ़ी नहीं है, ना हमें पढ़ाई गई थी, हमें बहुत अलग तरीके से चीजों को पढ़ाया गया, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमने तब नहीं पढ़ी थी, हम अब पढ़ रहे हैं। जीएसटी हमारे टाइम पे नहीं आया था, हमारे टाइम पे जीएसटी नहीं था, हमारे लिए भी जीएसटी नया था, तो हमने भी क्या किया, लेकिन आज हम जीएसटी पढ़ाते हैं ना, कैसे पढ़ाते हैं? हमने अपनी नॉलेज को अपग्रेड किया है, अपडेट किया है। तो ये हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है कि हम उसे अप्लाई कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट के लिए। आज अपनी एजुकेशन से मैं अर्न कर रही हूं ना, मैं अपनी टीचिंग की सर्विस दे रही हूं और उससे मैं अर्न कर रही हूं, तो यहां मैं अपना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रही हूं, ठीक है। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल इज अ नैरो कंसेप्ट विच ट्रीट्स द ह्यूमन बीइंग एज अ मीन्स। मतलब ह्यूमन कैपिटल के अंदर आप ह्यूमंस को सिर्फ एक रिसोर्सेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, द मीन्स टू अचीव एन एंड, एंड मतलब ऑब्जेक्टिव, विच हायर प्रोडक्टिविटी फेलिंग द इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रोडक्टिव। यानी कि आप यहां पर लोगों को, ह्यूमन कैपिटल को सिर्फ एक रिसोर्स की तरह देख रहे हो कि ये हमारे लिए एक रिसोर्स है। जैसे कंपनी है, वो ह्यूमन कैपिटल को ऐसे देख रही है कि ये मेरे लिए रिसोर्स है जो मुझे प्रोडक्शन करके देगी, जिससे हमारे पास पैसा आएगा। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब होता है इट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, ये एक उससे बड़ा कंसेप्ट है, विच कंसिडर्स द ह्यूमन बीइंग्स एंड एंड इन देमसेल्फ, ह्यूमन वेलफेयर कैन बी अचीव थ्रू इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन। और यहां पर ये बोला जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर हम अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपने लिए कुछ जनरेट कर रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, और आपका जो ह्यूमन कैपिटल है वो एक नैरो कंसेप्ट है, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो आई थिंक रोल आया था ना आपके में, हाँ है अलग से भी इंपॉर्टेंस, ठीक है। सो क्या है इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में सबसे पहला है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिर से वही वाली बात, एक ट्रेंड, एक पढ़ा लिखा, एक एजुकेटेड पर्सन फिजिकल कैपिटल का सही इस्तेमाल कर सकता है एक उस पर्सन के कंपैरिजन में जिसको नॉलेज नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, जो ट्रेंड नहीं है, ठीक है। सो फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, as the skilled workers are certainly capable of handling the productive assets in a better way than others। एक अच्छा ट्रेंड एम्प्लॉय ही उस मशीन का सही से इस्तेमाल कर सकता है जिसको ट्रेनिंग मिली हो। तभी तो हमने जो सुना ना ऑन द जॉब मेथड, मेट्रो चलती है, अब मेट्रो कौन चलाता है? तुम या हम लोग तो नहीं चला सकते, तुम्हें भले ही बाइक, स्कूटी, कार सब चलाना आता हो, लेकिन क्या तुम लोगों के हाथों में मेट्रो चलाने के लिए दी जा सकती है? प्लेन चलाने के लिए दिया जा सकता है क्या? मेरा मन है, मेरा मन नहीं है भाई, और डीएमआरसी वालों से पूछ लो और एयरलाइंस वालों से पूछ लो, वो तुम्हें देना चाहें तो क्यों नहीं दे सकते वो? नहीं भाई, मेरी तो बातचीत कहीं है ही नहीं। चला सकते हैं क्या? नहीं। वो एक ऐसी चीज है जहां पर आप बहुत सारे लोगों को एज अ पैसेंजर लेकर जा रहे हो
बहुत सारे लोगों की जान आप लोगों के हाथों में है, ठीक है। तो एक गलत इंसान लोगों की जान को जोखिम में ला सकता है, जान और माल की हानि हो सकती है, जान और माल, ठीक है, जान और माल दोनों की हानि हो सकती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग के बाद ही, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो जाने के बाद ही आपको वो चीज हाथ में दी जाती है कि ठीक है अब आप उसे चला सकते हैं, ठीक है। तो जान और माल का दोनों का ध्यान रखें। नेक्स्ट, इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस। अब इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? डिस्कवरी, और इनोवेशन न्यू आइडियाज। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है इन्वेंशंस को लेकर आता है, इनोवेशंस को लेकर आता है, विच क्रिएट्स द एबिलिटी टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजी। तभी तो आप न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाएंगे। अब देखो, जब कोविड आया था तो उस टाइम पे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट ही कोविड में हुई है, बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन जो इसका प्रचार हुआ बहुत ज्यादा जो फैली है, स्कूल से भी फैली है, मतलब स्कूल्स में तो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं होती थी ना, तो स्टार्ट कब हुई? कोविड के टाइम पे। अब हमारे स्कूल्स में बहुत सारे ऐसे लोग थे, ऐसे टीचर्स थे जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, फेमिलियर नहीं थे, लेकिन जब हमने उनको सिखाया, बताया, तो वो इमीडिएटली उस चीज को सीख गए। सीखने के बाद अब बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। बहुत सारे हमारे जितने भी सीनियर टीचर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से उन सब चीजों को हैंडल किया। वहीं पर लेकिन हम एक अनएडुकेटेड पर्सन को बता रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा परेशान हो जाए, ठीक है। तो इनोवेशंस को एक्सेप्ट भी ज्यादातर एडुकेटेड लोग ही कर लेते हैं। देखो, एक अनएडुकेटेड, हमारे घर के लोग भी देखो, अगर आप अपने दादा नाना, अगर वो नहीं है एडुकेटेड, क्योंकि पहले के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उनसे अगर आप कहोगे ना कि चलो लो ऑनलाइन कर लो शॉपिंग, क्या ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं, तो कहेंगे क्या झमेले पाल रखे तुम लोगों ने। इस तरीके के कुछ वर्डिंग्स उनके पुराने लोगों के मुंह से सुनने को मिल जाते हैं, क्या झमेले पाल रखे तुम लोगों ने, हम तो अपना वहीं जाते हैं, वहीं खाते हैं या वहीं से लाते हैं, मतलब उनको वही चीजें अच्छी लगती हैं, तो वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लेकिन वहीं पे हम, अगर हम हैं या एडुकेटेड पर्सन है, हम लोग उन इनोवेशंस को, उन डिस्कवरी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इजीली एक्सेप्ट कर भी लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब इंक्रीज प्रोडक्टिविटी मतलब वही, एक एडुकेटेड पर्सन टाइम वेस्ट नहीं करेगा, ट्रेन पर्सन टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसे पता है मशीन को कैसे चलाना है, आएगा काम करना शुरू कर देगा, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, एफिशिएंसी बढ़ती रहेगी। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वही जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे वही वाले रिपीट हो रहे हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब किससे है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से है, कि यहां पर आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके स्किल्स अच्छे होंगे, तो आप बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर सकते हो। सोसाइटी में आपकी एक अलग इमेज भी क्रिएट होगी, ठीक है ईशान। मॉडर्न आउटलुक, मॉडर्न आउटलुक मतलब नजरिया, सोच आपकी चीजों की तरफ। आप कोई भी अगर एक नई चीज देखते हो, देखो एक एडुकेटेड पर्सन और एक अनएडुकेटेड पर्सन दोनों किसी एक सेम चीज को अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। कोई मेरे को एक एग्जांपल दे सकता है, ऐसा कभी आपने ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया हो? एक एडुकेटेड पर्सन और एक अनएडुकेटेड पर्सन के सामने हम सेम सिचुएशन दे, कुछ भी हो, चाहे थोड़ा सा बेतुका भी हो, आप दे सकते हो। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है क्या तुम लोगों की लाइफ में? लेडीज को मतलब फीमेल्स को अलाउ नहीं करते। हाँ, पहले के टाइम के लोग, जो विमेन्स होती है, उनको बाहर काम करना अलाउड नहीं करते थे, उनका ये मानना था। और आज भी आप बहुत लोगों को ये कहते हुए सुन लोगे, क्या करोगे इतना पढ़ लिख के, बनानी तो रोटी ही है, करना तो घर का काम ही है। हाँ, तुम्हें क्या पता क्या क्या झेला जाता है। लेकिन आज के जमाने के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि दोनों वर्किंग हो, अच्छी बात है, अगर आपने एजुकेशन लिया तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ऑर्थोडॉक्स। चलो नेक्स्ट इज इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वही, अगर आपको हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, आप एडुकेटेड हैं, तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि आपकी जीने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। क्लियर? इंपॉर्टेंस क्या क्या थी? हाँ बताओ। नहीं अभी नहीं, पहले एक बार सम अप करते हैं। पहला पॉइंट, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। दूसरा, इन्वेंशन एंड इनोवेशंस, इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, improves quality of life, modern outlook और increase life expectancy, ठीक है।